मैं हूं मानविंदर रावत। मित्रों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि जनवरी के महीने के अंदर 3 राजयोग, एक रुचक नाम का, एक नीचभंग और एक शश कोई बन रहा होगा, तो उसकी भी जानकारी आज के हम इस वीडियो में आपको देंगे। कहीं ना कहीं ग्रहों का शुभ और अशुभ प्रभाव तो सभी को फेस करना ही है। कुछ लोग विल पावर बहुत मजबूत लेकर के कार्य करते हैं, मीन्स कि उनका साहस पराक्रम बहुत अच्छा होता है, तो कुछ का लो रहता है। मित्रों, आज का जो विषय है, इसमें सबसे पहले मैं मासिक राशिफल में जनवरी महीने की श्रृंखला में मेष लगन वालों के लिए बात करना चाहूँगा। यह लगन मंगल के द्वारा रूल होती है और मंगल ग्रह काफ़ी मजबूत स्थिति में इस समय आ चुके हैं। ये पूर्ण रूप से अपना शुभ फल और आशीर्वाद इस पूरे महीने आपको देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि अपनी राशि में है, लगन में है, राजयोग बनाकर के बैठे हुए हैं बाय बर्थ, जिनकी कुंडली में बना हुआ है रुचक नाम का राजयोग, और उनके लिए ये ट्रांजिट में भी अभी बन गया तो बहुत बेहतरीन है। जिनका नहीं बन रहा बाय बर्थ, ट्रांजिट में केवल बनाए, मीन्स गोचर में अभी, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, कंपैरेटिवली कम रहेगा। या जिन लोगों पे मंगल की महादशा चल रही है और उनका मंगल भी अभी लगन में आ गया, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मेष लगन के हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनके लिए सबसे पहले तो आपकी लगन के स्वामी बलवान हो गए, ये आपका प्लस पॉइंट है। और रुचक नाम का राजयोग बना लिया पूरे महीने। दूसरे नंबर पर अब मैं आपसे बात करूंगा कि 15 तारीख तक सूर्य ग्रह भाग्य स्थान में है और 15 को राशि परिवर्तन करके केंद्र में आ जाएंगे, कर्म के घर में, मकर राशि में। शत्रु के घर में आएंगे, पर दशम भाव में आकर के इनको मजबूती जरूर मिलेगी। अब यहां पर जैसे ही ये आएंगे तो सूर्य, शनि और गुरु की युति हो जाएगी। इस दौरान सूर्य का जो बहुत ज्यादा प्लस वाला जो प्रभाव है वो आपको नहीं इतना मिल पाएगा। मतलब ये है कि व्यर्थ की दौड़ भाग 15 तारीख से ज्यादा शुरू हो जाएगी, क्योंकि मकर संक्रांति से, कहते हैं ना मकर संक्रांति हो रही है, तो वो यही होती है कि मकर में सूर्य का प्रवेश करना बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हमारे देश में, हमारे सनातन परंपरा में, हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब यहां पर संतान के स्वामी होकर के, पंचमेश होकर के कैरियर के घर में जब सूर्य आएंगे 15 तारीख को, तो ऐसी स्थिति में सूर्य और गुरु ये दोनों तो अच्छे रहेंगे, इनकी जुगलबंदी, पर शनि यहां पर बैठे हैं तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। इसलिए आपको जो भी काम करना है बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखें, केयरफुली वर्क करें। विशेष रूप से सरकारी नौकरी वाले लोग, ऐसे लोग जो उच्च पदों पर आसीन हैं, जैसे बड़े बड़े अधिकारी हो गए, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, जिन्होंने क्रैक करा हुआ है और कार्यरत हैं। मित्रों, यहां पर विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचमेश सूर्य कैरियर के घर में है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि आखिर बुध और शुक्र की पोजीशन क्या रहेगी। तो देखिए, 5 जनवरी से लेकर के और 25 जनवरी तक बुध ग्रह मकर राशि में रहेंगे। अब ये सोचने वाली बात है कि यहां पर एक चतुर्ग्रही योग बनेगा, और वो है शनि का, गुरु का, सूर्य का और बुध का, और टाइम फ्रेम रहेगा 10 दिन का, यानी कि 15 से लेके 25 तक। ये जो 10 दिन रहेंगे, इनमें आपको बहुत केयरफुली रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य, गुरु, बुध, ये जब शनि, 4 ग्रह एक स्थान में होते हैं तो उस स्थान की हानि करते हैं। अब बुध के पास डिपार्टमेंट भी अच्छे नहीं है। एक तो ये साहस पराक्रम का स्वामी है और दूसरा ये रोग का स्वामी है। बैठा है 10th हाउस में, अस्त होकर के भी बैठेगा।
तो ये परिस्थिति कुछ इस प्रकार की बनेगी जिसमें आता हुआ जो धन है वो कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित हो सकता है, रुक सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। इस महीने में बुध जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे 25 जनवरी को और कुंभ में जाएंगे, तो जो आखिरी के 6-7 दिन रहेंगे आपके लिए वो लाभदायक हैं, क्योंकि लाभ के घर में रहेंगे, बिजनेस इनकम को बढ़ाएंगे, कार्य की वृद्धि होगी। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि सूर्य, गुरु, बुध और शनि जब ये एक स्थान में होते हैं तो यहां नैसर्गिक सबसे ज्यादा ताकतवर कौन रहेगा, चलेगी सबसे ज्यादा किसकी, तो चलनी यहां पर सूर्य की सबसे ज्यादा है, चलेगी यहां पर सबसे ज्यादा गुरु की, बुध शनि की कम चलेगी। तो इसीलिए आपको यहां पर सूर्य को बलवान करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। लास्ट के 6 दिन काफी अच्छे हैं लाभ के नजरिए से। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा इस पूरे ही महीने में। इसके अलावा शुक्र ग्रह का भी जो योगदान है वो आपके जीवन में आपको काफी प्राप्त होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहां पर 28 तारीख तक शुक्र ग्रह आपके भाग्य स्थान में रहेंगे और ये मित्र हैं लग्नेश मंगल के, तो ऐसी स्थिति में ये धन की जो स्थिति है उसको बरकरार बना के रखेंगे। साथ में ये दाम्पत्य जीवन को भी बेहतर बनाएंगे। इसीलिए शुक्र का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इस पूरे महीने में, और मंगल ग्रह का जो प्रभाव है वो भी बहुत ज़्यादा काउंट किया जाएगा क्योंकि रुचक नाम का राजयोग है, और शनि का भी रहेगा क्योंकि शनि का एक शश नाम का राजयोग है। अब यहाँ ओवरऑल अगर एक मूल्यांकन करें तो सबसे प्लस पॉइंट ये हो गया कि आपका लग्नेश मजबूत है लगन में, इसीलिए आपके लिए चिंता वाली विषय नहीं है। और साथ में जो 3 राजयोग बने हुए हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, इनका आपको बेनिफिट काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी जिनकी मैं इस वीडियो में बात करूंगा वो है मित्रों आपके लिए मिथुन लगन। अब मिथुन लगन के अकॉर्डिंग लग्नेश हो जाते हैं बुध। तो सबसे पहले बुध की यदि मैं स्थिति को देखूं तो यहां पर बुध 25 जनवरी तक अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, तो ये साइन अच्छा नहीं है। आपके सुख साधन, मां का सुख, प्रॉपर्टी इत्यादि को सबको लेकर के, सम्मान को लेकर के अष्टम भाव में चले गए, तो आपको कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा, आपके गुप्त शत्रुओं के द्वारा आपके सम्मान को, आप अकस्मात सुख साधनों पर पैसा खर्च हो जाना, कोई अनप्लान्ड कार्य कर देना, मति भ्रमित रहना, डिसीजन लेकर के पछताना, ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर निर्मित होंगी, क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में और चतुर्थेश अष्टम भाव में होगा। इसके अलावा बाकी के ग्रहों को यदि हम कैलकुलेट करें तो पूरे महीने मंगल ग्रह लाभ स्थान में रहेंगे। इसका ये मतलब होता है मित्रों कि जो लाभ की स्थिति है इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं होंगे। जो मंगल के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा वो आप चुपचाप रख लेंगे। मतलब जो लोग मंगल से ही रिलेटेड काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, IITN, टेक्निकल एजुकेशन ली है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है आपका, अग्नि तत्व प्रधान कार्य करते हैं, बिजली से संबंधित, ऐसे सब लोगों के लिए तो ये समय ठीक है। अन्यथा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो टाइम है वो बिल्कुल भी उचित नहीं दिखाई देता। आपको पेट से त्वचा रोग संबंधित, नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम का कमजोर होना, कंपन की बीमारी आना शरीर में, ऐसी समस्याएं भी रहेंगी, क्योंकि मित्रों मैंने बताया लग्नेश पीड़ित है। इसके अलावा 15 जनवरी से जब मकर संक्रांति होगी और सूर्य अष्टम भाव में आएंगे तो ये भी एक साइन अच्छा नहीं है कि सूर्य का अष्टम में जाना ये कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर बनाएगा, और वो भी अपने शत्रु की राशि में बुध के साथ में।
तो शरीर कहीं ना कहीं बीमारियों को घेरेगा। अब तृतीयेश होकर के ये अष्टम भाव में जाएंगे, इसका मतलब गले के स्वामी होकर के जा रहे हैं, तो गले से संबंधित पीड़ा होना, पेट का खराब होना, आँख हृदय हड्डियों से रिलेटेड रोग आना, ऐसी सब परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। मित्रों, अब मैं अगर यदि बात करूं आपके लिए नेक्स्ट प्लैनेट की, तो वो आते हैं शुक्र ग्रह। अब शुक्र के पास जिम्मेदारी है संतान की, एजुकेशन की, और शुक्र ग्रह 28 जनवरी तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, केंद्र में, और लग्नेश बुध के मित्र हैं। तो इस महीने जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है शुक्र के हाथों में, क्योंकि शुक्र लगन को भी देख रहे हैं और शुक्र प्लेसमेंट भी केंद्र में लेकर के बैठे हैं, तो ये बैलेंस आउट करेंगे पूरी जन्मपत्री को। इसलिए आपको शुक्र की सबसे ज़्यादा पूजा करनी चाहिए। आपके लव रिलेशन हो गए, आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, इन सब में यदि कोई समस्या चल रही है या ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो धैर्य से काम करिएगा, कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना, क्योंकि ये ग्रह गति का प्रभाव है। इसके अलावा इस महीने में कालसर्प दोष का प्रभाव भी रहेगा। मित्रों, अब यहां पर जो मूल रूप से जो प्रभाव है, वो जो ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ चिंताएं बन सकती हैं, वो है 15 से लेकर के और 25 तारीख तक। इन 10 दिनों के दौरान सूर्य, गुरु, बुध व शनि की युति रहेगी, तो यहां आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट लगन राशि, और वह रहेगी कर्क लगन। कर्क लगन वालों, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारा क्या होगा। तो आपके लिए कंपैरेटिवली परिस्थितियां अच्छी हैं। जैसे मेष लगन के लिए 3 राजयोग थे, ऐसे ही कर्क के लिए भी 3 राजयोग का शुभ प्रभाव मिलेगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपके धन भाव के स्वामी सूर्य ग्रह मकर संक्रांति से आपको काफी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे, क्योंकि ये 6th हाउस से निकल जाएंगे। अब छठे भाव में जब कोई ग्रह बैठता है धन का स्वामी होकर के, तो धन का नाश करता है, परिवार का नाश करता है, परिवारजनों के साथ में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ जब ये निकलेंगे छठे भाव से और सप्तम में आएंगे 15 तारीख को, तो निश्चित तौर पर आपको काफी उन्नति प्राप्त होगी, सम्मान बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, पर वैवाहिक जीवन में कुछ कमी आ सकती है, मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों, बात करता हूं अब शुक्र ग्रह की। दिनांक 28 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और मकर में आ जाएंगे। तो मकर में आने के बाद में काफ़ी बड़ा रिलीफ आपको यहाँ प्राप्त होगा, परंतु जब ये इस पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे रोग स्थान में, तो ये कहीं ना कहीं आपको स्त्री पक्ष से हानि दे सकते हैं और कुछ लाभ में भी कमी कर सकते हैं। और लाभ में कमी उनको होगी जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे जितने भी फिल्म लाइन में कार्यरत लोग हैं, जितने भी मॉडल हैं, एक्टर हैं, जो भी लोग कपड़े से रिलेटेड काम करते हैं, फूड से, लीकर से रिलेटेड काम करते हैं, जल से रिलेटेड काम करते हैं, ऐसे सब लोगों के कुछ लाभ में कमी होने का एक योग बनेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक और मैं आपसे बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि मंगल ग्रह कैरियर के घर में बैठे हैं 10वें भाव में। तो मंगल का जो रुचक नाम का राजयोग नौकरी पर बन रहा है, तो इस सरकारी नौकरी वालों के लिए अच्छा साइन है। तो जितने भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, उनको लाभ प्राप्ति का एक सुंदर योग बनेगा। 15 तारीख के बाद आप कोई फाइल लॉगिन करा सकते हैं अपनी, कोई प्रमोशन ट्रांसफ़र के लिए आपको आपके सीनियर के द्वारा अप्रिशिएट किया जाएगा। मतलब आपको एक राज्य सरकार के द्वारा एक प्रोत्साहन दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। एक ऐसी भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है कर्क लगन के दर्शकों के लिए। तो मैं आपसे यहाँ पर कर्क लगन वालों के लिए यदि एक लाइन में बात करूँ तो मंगल, गुरु और शनि ये अच्छी भूमिका में है। बस 15 से और 25 तारीख तक आपको विशेष ध्यान रखना है, जिस दौरान सूर्य, गुरु, बुध और शनि का एक चतुर्ग्रही योग बनेगा। इसी टाइम पीरियड में विशेष सावधानी के साथ में काम करना होगा।
मित्रों, ये हैं वो लगन राशियाँ जिनका आज मैंने बात करी। मेरा फेसबुक पेज Astro24 है, ज़रूर फॉलो करें। साथ में अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं, अपने सुझाव दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld